वर्ल्ड पोस्ट डे है आज। याद है ना वो चिट्ठियाँ, वो खत जो लिखा करते थे अपनों को, या अपने लिखा करते थे हमको। वो खत जिनका इंतज़ार रहता था। कई खबरें ऐसी होती थी जो आज हैं, पर वो मिलते थे हमें बहुत देर के बाद। लेकिन उनमें जज्बात होते थे, है ना। उनमें जो भावनाएं होती थी, मानो ऐसा लगता था कि किसी ने अपनी भावनाओं को दिल से उकेड़ दिया हो। वो लेटर बॉक्स जगह जगह पे, खासकर पब्लिक प्लेसेस में वो लेटर बॉक्स रहा करते थे जिनमें हम अपनी चिट्ठियाँ पोस्ट किया करते थे। तब ऐसा लगता था मानो कि कोई यान अपने अंदर, यानी कि उसमें हम फ्यूल भर रहे हैं और उसको न जाने क्या एनर्जी मिलती है, क्या सुखद अनुभव होता होगा कि वो हमारे उस खत को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है और उस तक पहुंचा देता है जिसका पता लिखा होता है। अलग अलग रूप थे। पोस्ट कार्ड्स हुआ करते थे, 25 पैसे में मिलता था पोस्ट कार्ड, पीला सा, है ना, हल्का हल्का पीला। और उसके बाद एड्रेस लिखो एक तरफ और छोटे संदेश हम पोस्ट कार्ड में। तो आपको पता है पोस्ट कार्ड खुला होता था, उसमें कुछ कवर नहीं होता था। तो कितने लोग उसको पढ़ते होंगे, पक्का पढ़ते होंगे भाई, एक आध लाइन। और अगर किसी ने सिर्फ 2 लाइन में लिखा है तो वो तो और कैची हो जाता है ना, सबको दिखता होगा वो पोस्ट कार्ड। लेकिन फिर भी अपना सफ़र पूरा करता था, यानी कि भेजने वाले के पते से लेकर जिसको भेजा गया है वहाँ तक जाता था और अपनी बात कहता था। उसके बाद फिर अंतर्देशीय पत्र, जिसके 3 फोल्ड करके फिर बाहर लिफाफा, जो उसका बाहर उसमें उसको एड्रेस लिखने के लिए लाइंस बनी होती थी, वो अंतर्देशीय पत्र, है ना। इनलैंड लेटर्स जो इंडिया के अंदर ही चलते हैं ज़्यादातर और इधर उधर जाते थे। फिर उसके बाद में लिफाफे में डाल के चिट्ठियाँ भेजना और उस पर वो टिकट का लगाना। टिकट में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती थी। पोस्टल स्टैम्प्स अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ उसमें होता है। हमने कभी अच्छा किया हमारे देश ने, हमने मतलब देश ने अच्छा किया तो वो होंगे, देश की जो महान हस्तियां हैं उनके चित्र होंगे, वो उकेरे वो उस पे होंगे। ऐसे ऐसे करके अपने खत लिखा और उसके बाद उसमें लिफाफे में डाला, फिर उसको बड़े जतन से उसको पेस्ट किया और बाहर उसमें टिकट्स लगा के उसको भेज दिया, है ना। बहुत सारे मनी ऑर्डर्स के लिए पोस्ट ऑफिस जाते थे, एक यहाँ लिखा और मनी ऑर्डर वहाँ मिल रहा है, भर के 2 फॉर्म। हाँ, मनी ऑर्डर्स जाते थे, टेलीग्राम जाते थे। और टेलीग्राम उस टाइम में ऐसा भी होता था 90s 80s में कि आज भेजा सबसे जल्दी मिलने वाला, लेकिन फिर भी टाइम लग जाता था। पार्सल्स, यानी कि किसी के लिए कुछ भेजना है तब जाके कितना सारा काम होता था और कितनी सारी चीज़ें, यानी कि अगर किसी को, मुझे आज भी याद है रजिस्टर्ड पोस्ट आया था। पिताजी जम्मू में पोस्टेड थे और सीआरपीएफ में थे पापा। एयर बुक भेजी थी, पहली बार मुझे पता चला था कि एक एयर की बुक बनती है साल की, जिसमें एयर बुक होता है, यानी कि जो उसमें जीके, पूरी जनरल नॉलेज और वो सब वो होता है, उसमें एयर बुक होती है। तो वो भेजी थी मेरे लिए। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी यादें हैं। और मैं हॉस्टल में रहा तो हॉस्टल में तो ऐसा था भाई कि किसके खत ज़्यादा आते हैं, और मैं उनमें से हूँ कि सबसे ज़्यादा खत मेरे आते थे, आज भी याद है मुझे। और जब एयरफोर्स में गया तब भी वही। तो खत की इम्पोर्टेंस अपनी है। और मेरी एक आदत थी कि जब भी मैं कहीं जाता था तो एक पोस्ट कार्ड ज़रूर ड्रॉप करता था उस एड्रेस से जहाँ पर मैं गया हूँ, और अपने घर को, है ना, घर को मतलब या वाइफ को लिखता था या पिताजी को लिखता था खत, तो एक ज़रूर ड्रॉप करता था पोस्ट कार्ड। वैसे तो लेटर लिखता था, अगर लेटर नहीं लिख पाए तो पोस्ट कार्ड्स। वाइफ को बहुत लेटर लिखे, अब भी वो कलेक्शन है। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है यार उस चिट्ठियों के बहाने ही कट जाएंगे दिन अपने, है ना। तो हम उन जमानों के हैं, उस ज़माने के हैं हम। आज तो बस व्हाट्सएप पे हे ब्रो कैसे हो, हाय जानू कैसे हो, वो चल रहा है ना। इसका भी अपना मज़ा है, लेकिन पोस्टल का जो आज वर्ल्ड पोस्ट डे है, सो थैंक यू जिन्होंने भी, जितने लोग जुड़े थे हमारी चिट्ठियों के आदान प्रदान में, हमारे पार्सल्स के आदान प्रदान में, और हमारी भावनाओं के आदान प्रदान में। भावनाओं के वाहक बने थे आप, लेके जाते थे, है ना। और उनकी भावनाएं हम तक लेके आते थे, परिवार तक संदेशा पहुंचाते थे। तो फौजियों के तो खासकर बहुत ज़्यादा। फिर बचत करना सिखाया, यानी कि आरडी के माध्यम से इस तरह की चीज़ें बहुत होती थी, सेविंग बैंक्स और वो सब का अकाउंट खोल के, पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खोल के। अब तो
पता भी नहीं होगा कई लोगों को जो नए लोग हैं कि पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खोल सकते हैं। बहुत सारी स्कीम्स होती थी। तो फौजियों का खास नाता रहता है, क्योंकि आज भी बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पर आपको लेटर बॉक्स टंगा हुआ मिल जाएगा और आज भी चल रहे हैं। लेकिन मोबाइल के आने से वो सारी चीज़ें अब कम हो गई, बहुत कम हो गई, कम क्या बहुत कम हो गई। तो खत लिखा कीजिए, जज्बात अपने उकेरा कीजिए कभी तो पन्नों पे, और भेज दिया कीजिए उसे जिसके लिए आपने भेजे। तो आज भी मतलब जो भी दिल में है ना, लिख डालो यार सब, है ना। कह नहीं पाते हो तो लिख डालो, ठीक है, फ़ोन की अपनी इम्पोर्टेंस है, वो अपना है, लेकिन जब भी मौका लगे लिख डालो। लिखने में जो मज़ा आएगा ना, मतलब लिखने में देखो आप दो चीज़ है, एक तो आप लिखोगे, है ना, आप लिख रहे हो, आपकी भावनाएं एक्सप्रेस कर रहे हो, वहाँ पर आपको एक फ़ील आएगा। उसके बाद जब जहाँ पहुँचना है जिस एड्रेस पे, वहाँ जब वो पढ़ेंगे खोल के खत को, उस चिट्ठी को जब खोल के पढ़ेंगे उस लेटर को, तो वहाँ वो मतलब दो लोग, एक तो वो समझने वाला, दूसरा जिनने भेजा हुआ है। तो लिख डालो जज्बात अपने, सारी बातें लिख डालो, और आज भी एक खत तो किसी अपने के नाम या किसी के नाम पोस्ट कर डालो। हैप्पी वर्ल्ड पोस्ट डे।